तो मित्रों आज पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र होगा जिसमें वैद्युत द्विध्रुव रखा होगा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र मान लीजिए ई, ये देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र ए भी, उसमें क्या रखा होगा? वैद्युत द्विध्रुव। इस प्रकार से उसमें वैद्युत द्विध्रुव रखा होगा। किस कोण में? थीटा कोण में रखा होगा। समझ आ गया आपको? इधर लगता है एक बल QE और इधर भी एक बल लगता है QE। क्या होता है? यहाँ पर धन Q आवेश होता है और यहाँ पर ऋण Q आवेश होता है। इसको पॉइंट A मान लीजिए, इसको पॉइंट B। पॉइंट E पर A पर धन Q आवेश, पॉइंट B पर ऋण Q आवेश। तो इस विद्युत क्षेत्र E के कारण इस धन Q आवेश पर बल लगता है QE और इस ऋण Q आवेश पर भी बल लगता है QE। दोनों पर बराबर बल लगते हैं। तो क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? इस वैद्युत द्विध्रुव को मानक की स्थिति से वर्तमान स्थिति में घुमाने के लिए किए गए कार्य को द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा करते हैं। अब मानक की स्थिति क्या है? इस प्रकार से रखा है एक समान विद्युत क्षेत्र में, ऐसे थीटा कोण में। अब इसको पहले यहाँ से यहाँ तक, इसको कहाँ, यहाँ ऐसे रखा है ना, इसको घुमा के थोड़ा यहाँ लाएंगे। कहाँ लाएंगे? यहाँ लाएंगे। तो ये कितना डिग्री में हो जाएगा? घूम के 90 डिग्री में हो जाएगा। इसको घुमा के यहाँ लाए तो 90 डिग्री हो गया ना। तो इसी 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? मानक स्थिति, π/2 बोलते हैं। π/2 का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री। पहले थीटा कोण बना के रखा गया था, इसको घुमा के यहाँ ले आए। अब मानक स्थिति यहाँ ले आए, अब इसको घुमा के वापस स्थिति में लाए हैं, है ना। तो इस मानक स्थिति से इस वर्तमान स्थिति तक लाने के लिए किए गए कार्य को ही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पहले थीटा कोण पर था, फिर घुमा के 90 डिग्री में ले गए यानी मानक स्थिति में, फिर मानक स्थिति से वापस यहाँ लाएंगे, उसी को बोलेंगे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। चलिए डेरिवेशन करते हैं तो समझ आएगा। देखिए तो अब क्या होता है, एक बल QE इधर लगता है, एक बल QE इधर लगता है, दो बल लगते हैं, दोनों बराबर हैं। तो दो बल है तो बल युग्म, दो हैं, जोड़े हैं ना, जोड़ा मतलब युग्म, तो बल युग्म का निर्माण करते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। तो इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? लिखता हूं मैं, इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, इस प्रत्यानयन, ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण, इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? टाउ बराबर TE साइन थीटा। ये कहाँ से आया? ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए दो बल लगता है QE, तो ये दोनों मिलकर बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, जिसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं, जिसका वैल्यू होता है TE साइन थीटा। इसको याद रखना पड़ेगा। अगर इसको डिटेल समझना है तो पिछले क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन इसको याद रखना है तब पर भी, क्योंकि डायरेक्ट लिखना है इसको। इसके बाद होता है, देखिए अब इसको कहा कि ये सबसे पहले इस स्थिति में रहा होगा। किस स्थिति में रहा होगा? ये सबसे पहले किस स्थिति में रहा होगा? यहाँ रहा होगा, इस अक्ष में रहा होगा। फिर इसको घुमा के कहाँ ले गए होंगे? थीटा कोण में। फिर आगे जो घुमाना है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थीटा कोण में एक के बाद थीटा नहीं घुमा दिए होंगे यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट थीटा, पहले थोड़ा थोड़ा घुमाए होंगे। पहले अल्प कोण घुमाए होंगे। तो अल्प कोण मान लीजिए थोड़ा सा घुमाए होंगे, तो उस अल्प कोण को हम क्या बोलते हैं? D थीटा। तो अल्प कोण घुमाने के लिए कार्य भी अल्प किया जाएगा, उस अल्प कार्य को बोलते हैं DW। तो उसी को मैं यहाँ लिखता हूं। तो इस द्विध्रुव को, इस लिख रहा हूं ना, द्विध्रुव को अल्प कोण घुमा रहे हैं ना। अल्प कोण कितना घुमा रहे हैं? D थीटा घुमाने में किया गया कार्य। देखिए अल्प कोण घुमाए तो कार्य भी अल्प किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अल्प कार्य DW बराबर क्या होता है? PE साइन थीटा D थीटा। ये भी वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। उसको अल्प कोण घुमाने में इस द्विध्रुव को कितना होता है कार्य? PE साइन थीटा D थीटा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे, इसको इतना घुमाएं, वो तो इतना तो आपको लिखना है। फिर देखिए इसको हम यहाँ से यहाँ तक घुमा के ले गए, ऐसे रखा है ना, इसको घुमा के हम यहाँ तक ले गए। कहाँ ले गए? घुमा के यहाँ से यहाँ ले आए। तो इसको आप मान लीजिए थीटा 1,
इस कोण में जो रखा हुआ है ना, जो कोण रखा हुआ है उसको मान लीजिए आप θ1, और यहाँ से यहाँ तक घुमा के लाए तो इस अंतिम स्थिति को मान लीजिए θ2। प्रारंभिक स्थिति θ1 पर रखा हुआ था वैद्युत द्विध्रुव, घुमा के कहाँ ले गए, θ2 कोण पर ले गए। तो उसी को आपको लिखना है। क्या लिखिएगा, इस प्रकार द्विध्रुव को क्या लिखना है आपको, द्विध्रुव को लिख रहा हूं मैं। द्विध्रुव को कहां से कहां तक घुमाएं, द्विध्रुव को कोण θ1 से कहां तक घुमाएं, θ2 घुमाने हेतु किया गया कार्य, अब इसको θ1 से θ2 घुमाने में कौन सा कार्य किया जाएगा। देखिए कार्य क्या किया गया था, Pe sin θ, ठीक है। कौन सा कार्य किया गया था, dw कार्य किया गया था। तो कहाँ तक घुमाएं इसको हम, θ1 से कहाँ तक घुमाएं, θ2 कोण तक घुमाएं। किसको, कार्य था dw, अब कहाँ इस कार्य इतना था, अब क्या कार्य कर रहे हैं, θ1 से θ2 घुमाने के लिए किया गया कार्य। dw का वैल्यू क्या था, Pe sin θ dθ। तो यहाँ पर जो लिमिट है θ1 से θ2 रखेंगे। समझ आया। अब आप एक चीज़ और पढ़े होंगे, इसको मिटाता हूँ। आप समाकलन पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू क्या होता है, x। तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dw है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw का वैल्यू क्या होगा, w। तो द्विध्रुव को θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य w बराबर क्या हो जाएगा, ये dw का वैल्यू हुआ w, और साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। सभी को पता है साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। और ये जो Pe जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कहाँ लिखाता है, बाहर। लिमिट क्या है, θ1 से θ2। इतना समझ आ गया, नोट करिए, फिर देखते हैं आगे। इधर को मिटा रहा हूं। हम देखिए W बराबर क्या प्राप्त हुआ था हमको, Pe। समझ आया। और यहाँ पर क्या है, देखिए पहले ऊपर वाले वैल्यू को इस थीटा के जगह रखते हैं, फिर नीचे वाले वैल्यू को माइनस लगा के इस थीटा के नीचे रखते हैं, थीटा की जगह रखते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए माइनस कोस थीटा है, तो ऊपर वाला वैल्यू रखूंगा पहले, क्या है θ2, तो यहाँ पर रखूंगा θ2, फिर माइनस लगाऊंगा और क्या लिखूंगा, कोस θ1। माइनस लगा के लिखते हैं, लेकिन यहाँ माइनस पहले से है तो एक ठो और माइनस लगेगा। समझ आया जी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, Pe माइनस कोस θ2। अब माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस कोस θ1। समझ आया कि नहीं आया। अब देखिए प्लस वाले को मैं पहले लिखता हूँ, ये हो गया Pe, मैं लिखता हूँ प्लस वाले को पहले, तो क्या हो जाएगा कोस θ1, फिर माइनस वाले को बाद में लिखता हूँ कोस θ2। समझ आया। किसका वैल्यू निकाल रहे थे, W का। नोट करिए, आगे बताता हूँ फिर। इतना समझ आया। अब देखिए आगे, मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति θ1 बराबर क्या हो, 0 डिग्री हो, व अंतिम स्थिति क्या है, θ2 बराबर थीटा। तो क्या हो जाएगा, W बराबर Pe, ठीक है। कोस θ1 की जगह मैं क्या रखूँगा, कोस 0 डिग्री माइनस कोस θ2 की जगह कोस थीटा रखूँगा। समझ आया कि नहीं आया, आया। यहाँ रखो Pe, कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, सबको पता होगा, माइनस कोस थीटा। कितना निकल गया, इतना वैल्यू निकल गया। आगे इतना समझ आ गया। अब देखिए आगे क्या था, ये एक समान विद्युत क्षेत्र था, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण में ऐसे तिरछा रखा गया था। इसको घुमा के यहाँ ले आए, कहाँ ले आए, इस 90 डिग्री यानी π/2 में। अब इस π/2 से वापस स्थिति में लाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, ठीक है, π/2 से वापस स्थिति में। तो अब यहाँ खड़े हैं, तो अब प्रारंभिक स्थिति क्या हो जाएगा, π/2, और अंतिम स्थिति इसको मान लीजिए थीटा। तो वही चीज़ लिखता हूँ मैं। अब प्रारंभिक स्थिति क्या हो, θ1 बराबर क्या हो, π/2 हो, व θ2 बराबर क्या हो, थीटा हो, ठीक है। तो मैं रखूँगा वैल्यू, कहाँ पर रखूँगा, किसके जगह रखूँगा, तो लिखता हूँ W बराबर क्या हो जाएगा, Pe। इस स्थिति के लिए लिख रहा हूँ ना, ये स्थिति खत्म,
ये आगे लिख रहा है प्रारंभिक स्थिति अगर थीटा 1 बराबर पाई बाई 2 हो और थीटा 2 बराबर थीटा हो तो इस W का वैल्यू क्या हो जाएगा PE, है ना। और इस थीटा 1 की जगह क्या रखूँगा कोस पाई बाई 2, समझ आया। और थीटा 2 बराबर कोस थीटा, है ना। तो कोस पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, कोस पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 0 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोस थीटा, समझ आया। और यहाँ हो जाएगा PE W इज इक्वल टू, इतना समझ आया आपको। अब देखते हैं आगे, इधर को मिटा रहा हूँ। देखिए तो कितना है, W है, W लिखा, PE है, ये 0 है तो PE का 0 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0 होगा। PE का किससे गुणा होगा, इस 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर PE का माइनस कोस थीटा से गुणा होगा तो माइनस PE कोस थीटा हो जाएगा। W इज इक्वल टू, तो इस माइनस को लिखने का ज़रूरत नहीं है तो उसको नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ माइनस PE कोस थीटा, माइनस PE कोस थीटा। तो क्या बताया मैं, ऐसे रखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव, इसको पहले घुमा के यहाँ से यहाँ तक लाए, कितना पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री में लाए। अब इसको वापस घुमा के उसी कोण पर लाएंगे तो पाई बाई 2 यानी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति, पहले यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से वापस आएंगे तो मानक स्थिति यानी पाई बाई 2 से इस वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो यही कार्य किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो लिखना यही कार्य, लिख लेना यही कार्य द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा के बराबर है, ऐसा लिख लेना। तो स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं तो U बराबर माइनस PE कोस थीटा, ये निकल गया आपका स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू, यही हम पढ़ रहे थे। लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभी स्थिति भी पूछ देता है, अलग अलग स्थिति में समझ आ गया आपको। तो अगर देखिए 3 स्थिति होगा, या तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, या तो थीटा बराबर पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री होगा, चलिए 90 लिख देता हूँ, या तो थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। इन तीनों स्थिति में ये पूछता है। तो देखिए थीटा बराबर यानी कोस थीटा बराबर, तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, कोस का बात कर रहा हूँ ना, तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कोस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, कोस 180 डिग्री का होता है -1। ये सब वैल्यू आप यहाँ रख दीजिएगा। तो पहली स्थिति अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो, चलिए लिख ही देता, तो क्या हो जाएगा U बराबर माइनस PE, यहाँ पर हो जाएगा कोस 0 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 का इस PE से गुणा होगा तो माइनस PE आएगा। जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो U बराबर माइनस PE। अब थीटा बराबर कितना हो 90 डिग्री हो तो U बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस PE, तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, तो इस कोस थीटा की जगह क्या हो जाएगा कोस 90 डिग्री, क्या हो जाएगा कोस 90 डिग्री, और इस कोस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0 इंटू PE, 0 इंटू PE कितना आ जाएगा 0 ही मिलेगा। तो जब U बराबर बोल रहा हूँ, जब कोस थीटा 90 डिग्री हो तो U का वैल्यू यानी स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू 0 हो जाता है। समझ आया। अब आगे देखते हैं, ये 2 स्थिति समझ गए, बहुत ईजी चीज़ है, इसको आप अपने से भी बना सकते थे लेकिन बता दे रहा हूँ। अब अगर क्या हो माइनस PE है, समझ आया, U का वैल्यू निकाल रहा है। अगर कोस थीटा की जगह क्या हो कोस 180 डिग्री हो तो माइनस PE हो जाएगा, कोस 180 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, कोस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस PE। U बराबर कितना हो गया प्लस PE, प्लस को लिखने का जरूरत नहीं है, तो U बराबर 180 डिग्री हो तो क्या हो कोस थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो U का वैल्यू कितना मिलता है PE। तो तीनों स्थिति समझ आ गया होगा, ये टॉपिक समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।